तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल PWS क्लासेस की नए वीडियो। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित चैप्टर नंबर 1.1 के सभी सवाल एक एक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाइए, चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट आपको मिलेगा क्लास 10th गणित या फिर क्लास 10th एग्जाम 2027 का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा तो आपको मिल जाएगा दोनों वीडियो। दो वीडियो में आपका पूरा का पूरा 1.2 क्लियर है, 1.1 क्लियर है, 1.2 यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जितने सारे प्रश्न हैं एकदम आसान तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे। जिसका सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है 140 को लिखना है किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अगर दूसरे प्रश्न को हम चेक करें बाबू तो लिखा है 156। तीसरा प्रश्न आपके पास है कितना है, जल्दी बताओ रे बाबू, कितना है? 3825 है ना, 3825। चौथा क्वेश्चन आपके पास है 5005। पांचवा क्वेश्चन आपके पास कितना है? 7429 है। इतने सारे प्रश्न आपके पास हैं। अगर प्रश्नों को देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या है आपके पास 1, यहाँ पर हो गया ये 2, और यहाँ पर ये तीसरे नंबर प्रश्न है, ये हो गया 3, और ये गया 4, और यहाँ पे हो गया सवाल नंबर 5। बहुत आसान सवाल है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आता है तो बहुत इजी तरीके से बना सकते हो, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है? कहने का मतलब आपके पास अगर x लिखा है, क्या लिखा है? x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक और x लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो बाबू x के पावर 2। क्या लिख सकते हो? x के पावर 2। अगर बीच में गुना का साइन होगा तो, अगर यही चीज अगर x प्लस x लिखा रहेगा तो इसको आप लिख सकते हो 2x। देख सकते हो ना। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन फर्क इतना है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों के बीच में ऐड है ना। अगर ऐड रहेगा तो 2x हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो x² हो जाएगा। मल्टीप्लाई का क्या सीन है बाबू? अगर मल्टीप्लाई में x² कब होगा? जब आधार समान हो और पावर आधार समान हो तो पावर आपस में जुड़ता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर और समझ लीजिए, अगर x के पावर 3 और गुना x के पावर 4 है तो देखिएगा सर, नीचे को आधार बोलते हैं ना, आधार। तो देखो नीचे आधार में कितना है? x है, और ये वाला कितना है? x है। तो बताओ कि आधार अगर समान रहेगा तो पावर जुट जाएगा। पावर मेरे पास कितना है? 4 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो x के पावर कितना हो गया? 7। अगर मान लेते x के पावर 2 है और y के पावर 2 है तो क्या कभी ये आपस में ऐड हो सकता है? नहीं ना, ये ऐड नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर हम मान लेते हैं बाबू की x और प्लस y कभी जोड़ के लिख सकते हैं 2xy? नहीं ना लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जोड़ है और जोड़ते हैं तो जात के साथ ही जोड़ते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसको 2xy। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से हम लोग को देखेंगे कि अगर आधार समान है तो इसके पावर कुछ नहीं तो कितना है? 1। इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है? 1। तो 1 और 1 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पर बाबू यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन गुना करेंगे तब आधार के पास ध्यान देंगे। लेकिन जैसे ही जोड़ने की बात आ जाए तो आप यहाँ पर x है और x है, तो एक x इधर है, एक x इधर, मिला जुला कर कितने x हो गए? अगर जोड़ना रहेगा तो दम बेसिक से जोड़ देंगे, और गुना करना रहेगा तो आप आधार पे ध्यान दोगे। अगर यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों अगर x है तो आधार अगर यहाँ 1 है, यहाँ भी कितना है? 1 है, तो आपस में जोड़ करके क्या लिख सकते हो? 2। बात समझ में आया? उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं x के पावर 10 लिखा हुआ है, प्लस में x के पावर माइनस का 7 लिखा हुआ है, ये प्लस बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई माइनस का 7 लिखा हुआ है, तो बताओ आधार में क्या है? x है, आप लिख दो x। क्या लिख दोगे? x। बोले सर कि पावर जुड़ता है ना, तो जोड़ो 10 और प्लस, और देखो ब्रैकेट में माइनस 7 होगा ना, हम अभी भी जोड़ ही रहे हैं ना। उसके बाद जब बाहर करेंगे तो 10 माइनस 7 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा x के पावर कितने? 3 प्लस का 3। बात समझ में आया ना समझ में? तो देखो प्लस यहाँ पर किया जरूर, लेकिन बीच में माइनस का 7 था ना, तो माइनस का 7 को ब्रैकेट में करेंगे, और जब ब्रैकेट से बाहर होता है तो गुना होता है ना जी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 10 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। तो x के पावर कितने हो गए? 3। आधार समान रहेगा, पावर जुटेगा। आधार समान रहेगा, पावर जुटेगा। आधार समान रहेगा, पावर जुटेगा। कब? जब दोनों के बीच में गुना का साइन होगा तब। क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन को हल। मेरे पास आज का पहला क्वेश्चन है 140। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आप प्यारा सा लिखोगे हल, और उसके बाद यहाँ पर लिखोगे 140, और यहाँ पर निकालोगे इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर 2 से लगाओगे तो 70 आ जाएगा, और 2 से लगाओगे तो बाबू 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि 35 है तो सम संख्या से तो कटेगा नहीं, जब भी कटेगा तो विषम संख्या से कटेगा। तो 3 से जाने से यहाँ इसको 5 से लगा दो, 5 से कितने हो जाएंगे? 35। उसके बाद 7 से लगा दो, 7 यहाँ कितने हो गए? 7। इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर बताइए। तो आंसर आपके पास देखो ध्यान से हो गया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1 हो गया ना जी।
लेकिन आपको बोला है गुना करके लिखना नहीं है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो बताओ यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, बताओ यहाँ पर बताओ ये कितने हैं, ये भी 2 है और ये कितने हैं 2। अगर एक ऊपर कुछ नहीं तो कितना है 1, कितना है 1, एक ऊपर कुछ नहीं तो कितना है 1। तो बताओ आधार समान है ना जी, तो बताओ 1 और 1 मिला के 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर कितने हो गए 2, 2 के पावर कितने हो गए 2। अब फिर 5 के साथ बताओ 5 और भी है नहीं, फिर बताओ 7 और भी है नहीं, फिर 1 और भी है नहीं। यही आपके पास आंसर। बात समझ में आया, क्लियर है। कहने का मतलब हम इतना देर हम क्यों बता रहे थे कि आधार अगर समान रहे तो पावर जुटेगा। तो आधार बताओ यहाँ 2 है यहाँ 2 है, दोनों का आधार तो 2 है, ऊपर में कुछ नहीं तो कितना है 1, इसके ऊपर कुछ नहीं तो कितना है 1। तो बताओ आधार समान तो पावर जोड़ो, 1 और 1 कितने 2, तो 2 के पावर कितने हो गए 2। 5 अकेला बेचारा है ना, रखेंगे। 7 अकेला है ना, रखेंगे। 1 अकेला है ना, रखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते देखो ध्यान से। 156 क्या लिखा हुआ है 156, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना। ये कितने नंबर सवाल का हल कर रहे हैं हम लोग, दूसरे नंबर सवाल को हल करेंगे तो 2 से भाग लगाओगे तो बताओ यहाँ पर कितने हो जाएंगे सर, 2 7 14, 2 8 16, 78 आ जाएगा। 2 से लगाओगे तो बाबू 2 3 कितना होता है 6 और 2 9 18। बताओ तो 2 से कटेगा नहीं, कितना से काट दो 3 से, 3 से काटोगे 13 बार में जाएगा और 13 से काटो 1 बार में जाएगा। क्लियर है। इसका देखो अभाज्य गुणनखंड जब निकालोगे तो मेरे पास आ गया 2, फिर गुणे में क्या जाएगा 2, फिर गुणे में 3, फिर गुणे में 13, फिर गुणे में 1। बताओ कितने 2 है 2, तो 2 के पावर क्या लिखोगे 2, और गुणे में क्या लिखोगे 3, गुणे में क्या लिखोगे 13, गुणे में क्या लिखोगे आंसर। बस समझ में आया, बड़ी भारी है। अगले क्वेश्चन मेरे पास है सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कितना है 3। यहाँ लिखा हुआ 38 25, क्या लिखा है 38 25। इसको सॉर्ट आउट करोगे, अगर सॉर्ट आउट करोगे तो ज्यादा भारी है नहीं। मेरे पास सबसे पहले ध्यान देना है इकाई में क्या है 5 सम होता है कि विषम होता है, विषम होता है। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं करके। कितने से करके देखेंगे 3 से, क्योंकि 3 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 15 आता है, यानी इकाई पर 5 आता है ना। 3 से करके देखते हैं। 3 से काटोगे तो 3 इकाई कितने हो जाएंगे 3, और यहाँ पर करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 बचेगा 3 से कितना हो जाएगा 21, और 3 बचे कितने हो जाएंगे 15। अगर 3 से काटे बाबू तो 12 75 बार में कटेगा। फिर अगर देखा जाए फिर 5 है, अभी भी ये 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काट के देखते हैं। तो 3 से काटो बाबू, 3 चौके कितना होते हैं 12, 3 दूनी कितना होते हैं 6, 1 बचा ना यानी 15 है, 3 बचे 15। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर देखो यहाँ पर 3 से काट के देखेंगे तो 3 इकाई 3 नहीं कटेगा, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से काटो। पानी का डी कितना होते हैं 40, 2 बचा ना जी, 5 5 25 होता है ना, 85 बार में खत्म। 85 बार में क्या हो गया खत्म। अगला देखो, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक ना। मल्टीप्लाई में कितने हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 है। फिर देखो 5 से काटो कितने बार में 17 बार में। फिर अगर देखा जाए 17 से लगाओ कितने बार में 1 बार में। बोलो समझ में आया। अब इसके बारे में लिखते हैं, लिखोगे तो आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 और गुने 1। बताओ कितने 3 है, अच्छा 17 है। चलो कितने 3 है 2, तो 3 के पावर कितना हो गए 2। कितने 5 है 2, तो 5 के पावर कितना हो गए 2। अब बताओ 7 और भी है 17, बार 7 लिख दे रहा क्या, 17 और भी है नहीं, तो अकेला 17 बेचारा बैठा रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है। आसान है कि भारी है, आसान है ना। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देंगे, ज्यादा भारी नहीं, ज्यादा भार नहीं दे रहे हैं, ज्यादा लोड नहीं दे रहे दिमाग पे। 4 नंबर क्वेश्चन, चलो लगाते हैं बाबू। इसको कितने बार में लगाऊं, चलो 5 बार में लगाते हैं डायरेक्ट। 1001 हो जाएगा ना, 5 से लगाओ हो जाएगा ना। 3 से लगा के देखो कटता है, हम देखते हैं। 3 दिया 9, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 दिया 9, 1 बचेगा ना। तो फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो फिर 10 हो जाएगा ना। फिर 3 दिया 9, फिर 1 नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा। 11 से काट के देखें, चलिए 11 से काट के देखते हैं। 11 नंबर कितना होता है 99, ठीक है ना। और फिर 11 का कितना होता है 11, कट जाएगा। 11 से काटो 11 नंबर 99, 1 बचेगा जी। उसके बाद 11 है ना, 11 का 11। अब देखो फिर 11 7 से लगा दो, 7 से ऊपर में 7 से कटता, 13 से 91 होता है ना, फिर 13 से लगा दो। क्लियर है। अब बताओ मेरे पास सर 5 भी अकेला, 11 भी अकेला, 7 भी अकेला और 13 भी अकेला, यानी आंसर अगर देखना चाहे तो 5 गुने 11 गुने 7 और गुने में क्या हो जाएगा 13 और गुने में क्या हो जाएगा 1। ये आपका राइट आंसर। बात समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, एकदम आसान तरीके से। चलो जल्दी से इसको नोट करो फटाक से। तो चलिए वो यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। अब देखते हैं
यहां से एक क्वेश्चन आपका है जो 74 29 को आपको बनाना है, ये आपके होमवर्क के रूप में। जो भी लोग यहाँ पे बना लेंगे एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे सभी, ठीक है। जो भी ऑनलाइन वाले हैं और जो वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे उसको बनाने के बाद। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसकी जांच भी करना है। जांच करने के लिए एक सूत्र होता है सर, जांच करने के लिए सूत्र देखिए आपके साथ किताब में भी अटैच किया गया है, बुक में लिखा गया है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। बस इसी पे आपको जांच करना है। क्या है जांच करने का तरीका? दो संख्याओं का क्या लिखा हुआ बोलेगा नहीं, गुणनफल। दो संख्याओं का क्या लिखा हुआ है? गुणनफल बराबर क्या लिखा हुआ? लसा, यानी एलसीएम और गुने में क्या है बाबू? एचसीएफ। इसी पे आपको जांच करना है, बस इसी पे आपको जांच करना है। जांच करने का यही सूत्र है, बस इसी पे आपको जांच कर देना, आंसर आ जाएगा। जांच करने का एक प्यारा सा सूत्र है, ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, ज्यादा नहीं हुआ कुछ भी, बहुत हार्ड मतलब कुछ ऐसा कहने का मतलब कोई भारी सा टॉपिक नहीं छूट गया, नॉर्मल तरीका है, एक बार में सीख लोगे, ठीक है। अब समझते हैं। तो ये जांच करने का तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनफल की सहायता से, उसके बाद इसको जांच भी करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने का तरीका देखिए, मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है? मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि सर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 और क्या है सर? और किसका है सर? 26 और कितना है बाबू? 91। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहला मेरा काम है इसका अभाज्य गुणनफल निकालना। तो 26 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे बाबू। तो 26 का जब अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, 26 का जब अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 2 से लगाते हैं बाबू, कितने बार में? 13। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 13 से 13 से कितने बार में? एक बार में। अगर इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो मेरे पास इतना आया सर। 91 का अगर चेक करते हैं बाबू, तो 91 का मेरे पास चेक करते हैं बाबू, 2 से तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट हम लोग काटते हैं 7 से। तो कितने बार में? 13 बार। अरे 13 बार मिल जाएगा ना, 13 से 91, फिर 13 का कितना हो गया? 13। बात समझ में आया? यहां तक क्लियर है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो इसको करते हैं, देखो यहां पे निकालते हैं। अगर हम 26 को सॉल्व किए, देखो 26 को सॉल्व किया तो कितने के बराबर है? 2 गुने 13 गुने 1 आया ना। अगर इसको सॉल्व किए, किसको? 91 को, 91 को हम सर सॉल्व किए, तो 91 को सॉल्व करने के बाद मेरे पास 7 और गुने में कितने? 13 और गुने में कितना? 1। हमको निकालना है सर एचसीएफ, हमको निकालना है सर एचसीएफ, सॉरी हमको सबसे पहले निकालना है सर एलसीएफ। चलो एलसीएफ निकालते हैं। एलसीएम का क्या फंडा है बाबू? एलसीएम का क्या है कि जो मिले उसको भी लिखो पहले और जो ना मिले उसको भी लिखो। एलसीएम का क्या है? जब अभाज्य गुणनफल निकालो इस तरीके से, जब अभाज्य गुणनफल की विधि से आपको एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहे, तो एलसीएम का क्या तरीका है? एलसीएम का क्या तरीका है? सबसे पहला जो मिले उसे लिखो, जो मिले उसे लिखो, ठीक है ना? जो मिले उसे लिखो। अब बाद में जो बच जाए उस सबको लिखो, जो बचा उसे भी लिखो, उसे भी क्या करो? लिखो। ये आपके पास है सर, जो मिले उसे भी लिखो, अब बाद में जो बच जाए उसको भी लिखो। अब समझते हैं, बताओ इसमें 2 है क्या? इसमें 2 है? नहीं है। हम क्या बताएं? सबसे पहले जो मिले उसको लिखो। इसमें 2 है? नहीं है सर। इसमें 13 है? हाँ, तो पहले काम कर देते बाबू, 13 है तो 13 लिख देते हैं। इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो बताओ ये वाला और ये वाला दोनों मिल रहा था तो एक बार में लिख दिए। फिर देखो ये 1 और ये 1 मिला ना, लिख दिए। लिख दिए कि नहीं लिख दिए? उसके बाद जो ना मिले उसको भी लिखने के लिए बोला ना, तो बताओ क्या नहीं मिला? 2। क्या नहीं मिला? 7। चलो गुना कर दो, यही तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। तो 13 गुना 26 को गुना अगर हम 7 से करते हैं तो 7 से गुना करने के बाद मेरे पास आता है सच्चा कितना होता है बाबू? 42। सच्चा कितना होता है? 42। और 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाता है? 18। 182। ये आपके पास सर प्यारा सा आंसर आ गया। इसका एलसीएम 182। कितने आ गए? 182। बोलो समझ में आया? जो मिले उसको लिखो, जो ना मिले उसको भी लिखो, लेकिन सबसे पहला काम है जो मिले उसको लिखो, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरे पास सर एचसीएफ का क्या फंडा भाई? जो मिले, इसमें देखो केवल जो मिले उसे लिखो, बस। जो ना मिले उसको तुम छोड़ देना है, भूल से भी नहीं लिखना। एचसीएफ में जो मिले उसको लिखो। अब बताओ कि इसमें 13 है क्या? इसमें 13 है। क्या इसमें 1 है? तो इसमें 1 है। क्या इसमें 2 है? नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। क्या इसमें 7 है? नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो बताओ इसका आंसर कितना हो गया? 13। किसको दिक्कत है समझने में? बताओ। क्लियर?
क्या किए हम, सबसे पहले क्वेश्चन दे देगा, आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना, आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। निकालने के बाद प्रेम से लिखने का मन होगा लिखना, नहीं लिखने का मन होगा तो यहीं से चेक कर सकते हो, सर इसमें दो नहीं है, ठीक है, एचसीएफ निकालने में इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, हम नहीं लिखेंगे सर। इसमें 13 है, लिख देंगे सर इसमें 1 है, लिख देंगे, एचसीएफ हो गया सर मेरे पास 13। एलसीएम का क्या तरीका है सर, जो मिले उसको लिख दो, सर इसमें 13 है, लिख दिए ना ये, और उसके बाद सर इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, तो सबसे पहले उसको जो मिल रहा है पहले उसको लिख लो, और फिर उसको जब ना मिले उसको भी लिख लो। एक और तरीका पता है एलसीएम निकालने का, एक और तरीका समझो, एक और तरीका क्या तरीका है सर एलसीएम का एक और तरीका है। आप पहले वाले को जो सॉल्व किया ये वाला जो आया ना, इसको लिखो 2 गुणे 13 और गुणे 1 लिख लिए। उसके बाद इसमें चेक करो क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, तो जो नहीं है उसको लिखो पहले, जो नहीं है उसको भी तो लिखना है। इसमें 13 है, तो ये 13 लिखना जरूरी नहीं। इसमें 1 है ना रे, इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो बताओ यहां पर सर 7 था ना रे, इसमें से 2 उतार ही लिए ना, इसमें 7 ना उतारना है, देखो ध्यान से 2 13 और 1 उतार लिए थे ना, इसमें 7 है। यहां पर चेक करो कि हम 7 लिख चुके थे, यहां 7 है सर, लिख चुके हैं नहीं लिख चुके थे, तो यहां सर 7 लिखे हैं। यहां 13 लिख चुके हैं, हाँ, यहां 1 लिख चुके थे, हाँ, बस जो नहीं लिखे थे उसको लिख करके उसके बाद मल्टीप्लाई किए, वही हमारे पास 182 आंसर आएगा। बात समझ में आया, क्लियर है ना, दिक्कत है ना किसी को, आगे समझते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। कितने क्वेश्चन बनाएंगे सर, एक और, इसको मिटा दें यहाँ पर, बोला यहाँ से कोई समस्या नहीं ना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है सर 510 लिख देते हैं, लेकिन एक चीज और है बाबू, हमको बोला है जांचने के लिए, क्या करने के लिए, जांचने के लिए। चलो करते हैं जांच, इसको जांच घर में लेके चलते हैं और जांच करते हैं। जांच करने का तरीका है बाबू 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखना है, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है बाबू, एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 2 संख्या आपके पास क्या है सर, मेरे पास 2 संख्या 26 और क्या है 91, तो 26 लिख देंगे और गुणनफल मतलब गुना और 91 लिख देंगे, बराबर में एलसीएम आपके पास कितना है सर बताओ, 182। उसके बाद एचसीएफ कितना है बाबू, 13। देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं। 26 को 91 से गुना करो, पहले 26 को 91 से गुना करोगे तो मेरे पास आ जाएगा सर 26 से 26, 9 6 54 के 4, हाथ में रहा 5 और 9 दूनी 18, 5 हो जाता है 23। कोई दिक्कत है, ठीक है ना, देख लेना एक बार तुम लोग भी। मेरे पास आ गया सर इसको सॉल्व करने के बाद 23 66, कितना आया 23 66, कितना आया 23 66, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ब्लैक हो गया, अभी ही जाना था इसको, ठीक है, हाँ 23 66, क्या आया 23 66, ठीक है ना, है ना, मतलब कम रहा है ना। चलो 23 66 कितना बाबू 23 66। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है सर, 23 66 हो गया, यहां पर भी चेक कर लेते हैं, 182 गुना 13, ठीक है ना। तो 182 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ बाबू 3 दूनी कितने होते हैं 6, 8 तिया कितना हो गया 24, 8 तिया 24, 24 के 4, हाथ में 2, 3 का 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। इसको करेंगे बाबू 182, 6 6 8 5 13, 23 66। बताओ बाबू इधर भी 23 66, इधर भी 23 66, बताओ सत्यता का जांच हो चुका कि नहीं हो चुका। अगर इक्वल है तो मतलब बराबर आना चाहिए, बराबर आ गया ना, यानी कहने का मतलब जो हमारा जांच घर में हम रखे थे जिस मरीज को, वो मरीज सुरक्षित है कि नहीं है, ये सुरक्षित आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, चलिए तो करते हैं अब अगले क्वेश्चन को हल। पहला क्वेश्चन हो गया ना, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 510 और 92, 510 और क्या है 92। एक सेकंड यहाँ पे एंड होगा, ठीक है ना, 510 और 92। तो 510 और 92 मतलब पहली संख्या मेरे पास 510 है और दूसरा एक संख्या मेरे पास क्या है 92। इस क्वेश्चन को अगर हल करना चालू करें, देखेंगे हल, तो आप इसको और सुंदर कर सकते हो बाबू, पहला संख्या ऐसे लिख करके, और सुंदर पहला संख्या बराबर कितना है मेरे पास 510, कितना लिख दोगे 510। सर दूसरा संख्या क्या लिख देंगे सर, दूसरा संख्या बोलोगे कितना लिखेंगे 92, बाद में लिख दिए। इतना लिखने के बाद हल करेंगे। चलो यहां पर उठाकर रख देंगे 510 को, और 510 को रखने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कौन गुणनखंड करेंगे, अभाज्य। 2 से अगर सॉर्ट आउट करेंगे बाबू तो मेरे पास 2 दूनी 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 5 10 आएगा, 2 5 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत 255। अगर यहां पर और सॉल्व करेगा तो 5 से निकाल देते हैं, 5 से 3 से कटेगा, 3 से 21, 3 8 24, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15, 85 बार में कट जाएगा।
कट जाएगा ना। फिर अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं तो 17 बचे कितने हो जाएंगे 85। अगर 17 से करेंगे तो कितने बार में कट जाएंगे, एक बार। कोई दिक्कत? अगला कितना रखेंगे बाबू, 92 रखेंगे ना। मुश्किल है ना किसी को? हाँ अगला देखते हैं। अगर 2 से करें तो 2 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर, तो 2 चौके 8 और 2 छक 12 46, ठीक है ना। 2 से करेंगे तो कितने बार में आ जाएगा सर 23, और 23 से करेंगे बाबू तो कितने बार में आ जाएंगे 1। कोई दिक्कत? दोनों का हम सबसे पहला मेरा काम है अभाज्य गुणनखंड निकालना। कौन गुणनखंड निकालना? अभाज्य गुणनखंड निकालना। निकाल लिया सर, आगे करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ देखो तो क्या आता है, जो मिले केवल उसको लिखो। यहाँ पे 2 है सर, इसमें 2 है। यहाँ 3 है, इसमें 3 है, नहीं है। यहाँ 5, इसमें 5 है, नहीं है। यहाँ 17 है, इसमें 17 है, नहीं है। इसमें 1, इसमें 1 है, तो बताओ मेरे पास आंसर कितना आ गया सर, 2। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। तो बताओ जल्दी से, एलसीएम निकालेंगे तो बताओ 3 दूनी 3 गुने, 1 सेकंड पहले उतारो जिसको उतारना है। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और गुने 1। बताओ इसमें 2, इसमें 2 है, मिला है तो लिख दिए हैं, जो ना मिला उसको भी तो लिखना है। बताओ इसमें 2, इसमें 2 है, नहीं है, देख लेते हैं 2 लिख के, ठीक है सर। इसमें 23, इसमें 23 है, नहीं रहेगा फिर भी ना लिखेंगे। एलसीएम का ही ना रूल है, जो रहा उसको लिखो और जो ना रहा उसको भी लिखो, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 है, इसमें 1 है, है ना, क्या इसमें 1 है ना। तो बताओ क्या 1 लिखना जरूरी है, जो रहे उसको नहीं ना लिखना है। जो एक बार लिखा गया है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर 2 के बदले 1 लिख दिए थे, यहाँ 2 नहीं था तो लिख दिए यहाँ पे। यहाँ 23 नहीं था तो यहाँ 23 लिख दिए। तो सर यहाँ 1 पहले से है, 2 के बदले 1 लिखाएगा ना, लिख दिए। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा सर, अगर यहां से देखा था 23 दूनी 46 और यहाँ हो जाएगा 510। 17 5 या 15 15 2 30 17 51, तो देखो 510 और गुने 46। 510 को 46 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 510 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0। 6 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 का कितने हो गए 6 का 6 और 6 बचे कितने हो गए 30। उसके बाद यहाँ 4 से 0 गुना करेंगे कितना 0, और 4 का 4 और 4 बचे 20, 23,460, ठीक है। इसको सॉल्व किए देखो तो आंसर देता है 23,460। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ दिक्कत है ना। अब उसके बाद हमको जांच करना है। जब जांच करेंगे तो क्या होगा सर, तो जांच करेंगे तो 510 में हम लोग को 92 से गुना करना है, यहाँ पे करना है ना। तो 510 में 92 से गुना करने के बाद क्या आएगा, तो 510 को गुना करते हैं 92 से। 510 को जैसे ही 92 से गुना करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 2 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 9 को 0 से गुना करेंगे 0 और 9 1 9 और 9 5 45 से कितना हो जाएगा 46। तो 46,000 कितना हो जाएगा 920। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ गया सर 46,920। यहाँ पर भी दोनों को गुना करोगे ना बाबू, इसको हटाते हैं पहले, इसको सबसे पहले हटाते हैं। मेरे पास कितना आ जाएगा 23,460। ये दोनों को गुना करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 46,920। यही तुम्हारे पास राइट, दोनों तरफ मिल गया ना। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। जल्दी से नोट करो इसको। सर 47,920 होगा ना। यहाँ पर क्या हुआ था 6 एक 7 जोड़ना था ना। हाँ तो 47,920, यहाँ पे 47,920। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है सर, अगला क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन हल हो गया है। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है 336 और 54। इसको लिखेंगे यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, तो हल लिखने के बाद क्या करेंगे जल्दी बताओ। लिखेंगे पहला संख्या, क्या लिखेंगे पहला संख्या। तो पहला संख्या अपने पास बताओ क्या है, पहला संख्या अपने पास है 336। कितना है 336। दूसरा संख्या बताओ, दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या मेरे पास कितना बाबू 54। इसको करेंगे हल। 336 को पकड़ लेंगे, 336 को पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगा देंगे ना बाबू, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। कोई दिक्कत? 2 से लगा देंगे 2 8 16, 2 चौके 8। कोई दिक्कत? 2 से लगा देंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। 2 से लगा देंगे बाबू जल्दी बोलो 21। फिर 2 से लगा देंगे नहीं लगेगा, 3 से 3 7 21 और फिर उसके बाद 7 1 7। क्लियर है ना। देखो सही है ना। 2 1 2, 2 8 16 और फिर 2 6 12 2। ठीक है क्लियर है। उसके बाद मेरे पास सर कितना है 54 को करेंगे तो बताओ कितना होगा। 2 से काटेंगे कितने बार में आ जाएंगे 27। 3 से काटेंगे 3 नवा कितना होता है 27। 3 नवा क्या होता है 27। फिर 3 से काटेंगे 3 तिया क्या होता है 9। फिर 3 से काटेंगे 3 इकाई क्या होता है। क्लियर है। हमको क्या निकालना है सर HCF।
क्या निकालना है? HCF। HCF के लिए क्या बताए थे? जो मिले उसको लिखो, जो ना मिले उसको मत लिखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है? तो लिख देंगे ना। सर यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 और नजर आ रहा है? क्या यहाँ 2 है? यहाँ 2 और है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 और है? यहाँ 3 है ना। तो एक 3 यहाँ से उठा लेंगे, एक 3 यहाँ से उठा लेंगे, दोनों 3 के बजाय कितना 3 लिखेंगे? ये वो 3 लिखेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, लिख देंगे। यही आपके पास आंसर है। 3 दूनी 6, ये आपके पास HCF निकल गया। बात समझ में आया? अब हमको बनाना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है सर? सबसे पहले ये लिख लो, लिखोगे 2 गुने 2 गुने कितने 2 है सर? 2 और 2 4, 2 गुने 2 और गुने में 3 और गुने में 7, गुने 3 और गुने 7 और गुने 1। क्लियर है ना? उसके बाद आपको मल्टीप्लाई और क्या करना है सर? जो मिले उसको लिखो और जो ना मिले उसको भी लिखो। तो सबसे पहले ये बताओ, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था ना, तो बताइए दोनों के बदले तो लिखा गया है 2, लिखा गया ना सर। यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 3 है ना जी। तो सबसे पहले यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से चेक करना चालू करो। यहाँ 2 है ना, यहाँ 3 है ना रे। हमको और देखो, ये तो एक ही और 3 है। बताओ मेरे पास कितना 3 होना चाहिए? और 2 को और कितने 3 और होने चाहिए? 2 होना चाहिए ना। उसके बाद बताओ यहाँ पर 1 तो पहले से अवेलेबल है कि नहीं है ना। तो बताओ इसको आपस में गुना कर देंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा? बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आ गया ना? ये आपके पास आ जाएगा HCF और LCM। जांच करना है तो ये वाले फॉर्मूले को निकाल करके क्या कर दोगे? जांच कर दोगे। और जांच करने के बाद जो संख्या इधर है वही संख्या इधर आएगा। तो कहने का मतलब आपका बनाया हुआ क्या है? सही है। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? परेशानी नहीं है? चलिए, तो 2 नंबर तक सवाल हम लोग कर लिए हल, और ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं हम लोग कितना? 3। तीसरा नंबर सवाल है, उसमें कितने सवाल है सर? 3 सवाल है। तीसरा नंबर में कितने सवाल है? 3 सवाल में पहला सवाल क्या है कि 12, 15 और 21 का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। इसमें जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को लेते हैं और करते हैं यहाँ पे हल। हल करने के लिए क्या करेंगे सर? सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 12 का। जब 12 का निकालेंगे तो 2 छके 12 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 इकाई 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? दिक्कत? उसके बाद आपके पास है सर संख्या जो है 15 है, तो 15 का आप निकालेंगे तो 2 से नहीं आएगा, 3 से आएगा। 3 बजे 15 हो जाएगा और 5 से निकालोगे तो 5 इकाई कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? अगला आपके पास संख्या है जो 21 है। क्या है? 21 का भी निकालोगे तो 3 7 21 हो जाएगा और 7 से लगा दो, कितने बार में आ जाएगा? एक बार। आपको निकालना है सर सबसे पहला HCF। क्या निकाल लो? HCF हम क्या बताए थे? जो मिले उसको लिखो, जो ना मिले उसको नहीं लिखो। HCF है तो जो मिले। सबसे पहले बताओ इसमें 2 है, क्या सभी में 2 है? इसको नहीं लिखेंगे। सर इसमें 2 है, क्या सभी में 2 है? नहीं लिखेंगे। सर इसमें 3 इसमें 3 है ना जी। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। बताओ लिख ले। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। लिख ले। बताओ HCF कितने हो गए? 3। कोई दिक्कत है? LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं? LCM। जो मिले उसे लिखो और जो ना मिले उसे भी लिखो। सबसे पहले इसको लिख देते हैं बाबू। 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 1। सर इसमें 3 है रे वो। सर इसमें 5 है रे ना, तो लिख देंगे। उसके बाद गुना फिर करेंगे। सर इसमें 1 है ना, इसमें देखो 3 है वो है। सर इसमें 7 है ना, क्या इसमें 1 है ना। बस गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 3 या 12 25 60 60 और 7 के 42 होता है बाबू, 420। ये आपके पास राइट आंसर। बात समझ में आया? क्लियर है ना? दिक्कत है ना समझने में? बस ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, इसमें जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं। हो गया सबका? क्लियर? पहला सवाल हम लोग का क्लियर हो गया। दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलो दूसरा सवाल हमारे पास क्या है सर, देख लेते हैं। दूसरा सवाल जो हमारे पास है, मेरे पास है सर 17, ठीक है, 17, 23 और 29। कितना है? 17, 23 और 29। तो सबसे पहले 17 का निकाल लेते हैं, एकदम आसान है। 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट किससे? 17 से। 17 का 17, ठीक है सर। उसके बाद मेरे पास है सर 23, सब अभाज्य है, नहीं है। 23 से लगा देंगे, कितने बार में? एक बार में। सर इसके बाद मेरे पास 29। चलो, अरे वाह, ये को कोई भाव नहीं है। सबका हम लोग निकाल लिए सर अभाज्य गुणनखंड। HCF का क्या कहानी सर? आप हमको बताए हैं सर कि जो मिले केवल उसको लिखो। क्या 17 सब में है?
क्या 23 तीनों में है? क्या 29 सब में है? नहीं। क्या एक सब में है? हाँ। एलसीएम, एलसीएम बोलो, एलसीएम। तो बताओ एलसीएम बताओ, जो मिले उसको लिखो। तो सबसे पहले 17 और गुना 1 लिख लेते हैं। बताओ इसमें 23 है? नहीं है तो 23 लिखेंगे ना। क्या इसमें 1 है? क्या इसमें 29 है? नहीं है, लिख लेंगे। क्या 1 है? तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं ना है। तो सबसे सबको आपस में कर दो गुना, वही तुम्हारे पास होगा आंसर। कितना होता है? 11 33 9। ये आपके पास राइट आंसर। खत्म। बात समझे? आसान है कि भारी है? आसान है ना। कोई भारी वाला समस्या नहीं ना है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो ना पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास 8 है, 9 है और 25 है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 4, फिर लगा देंगे 2 2 और फिर लगा देंगे 2 1। क्लियर? उसके बाद मेरे पास 9 है सर। 9 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं बाबू। 3 तिया 9, 3 एक आई 3। उसके बाद 25 है सर, 25 का लगाते हैं। 5 5 25, 5 एक आई 5। क्लियर? हमको क्या निकालना है सर? HCF। HCF में हम क्या बताए थे? जो मिले उसको लिखो, जो ना मिले उसको मत लिखो। सर यहाँ 2 सब में 2 है, यहाँ 2 सब में 2 है। देखो तो है सर, यहाँ 2 सब में 2 है नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ 1 सब में 1 है। तो लिख दो, यही आंसर होगा। और तो कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब 11 में मिलवे नहीं किया तो 11 में खाली 1, तो सब में 1 ना मिलेगा। क्लियर हो गया? HCF। एलसीएम निकालने के लिए बोला, एलसीएम। एलसीएम क्या बताए थे? सबसे पहले लिख लो 2 गुना 2 गुना 2। कितने 2 है सर? 3 बार सबसे पहले 2 लिख दो और 1 बार 1 लिख दो और फिर गुना में। चलो आगे देखो, इसमें 3 है। क्या इसमें 3 है? उतारे है 3? नहीं ना, लिख देंगे। फिर बताओ कि इसमें 3, इसमें 3 और 3 है, एक और 3 होना चाहिए था ना? नहीं। फिर देखो इसमें 5, इसमें 5 है? नहीं है। क्या बार 5 लिखेंगे? 2। एक तो है ही है ना भैया। तो बताओ 5 तिया 15, 5 दिया बोल रहा है 5 5 25, 25 दिया 75, 75 गुना हो जाएगा। देखो यहाँ पर आ जाएगा 150, 150 गुना 300, 300 गुना 600 और 6 दिया कितना हो जाएगा? 1800। बात समझ में? ऐसे गुना करो। अभी गुना ऐसे बचा वाला गुना मत करना, ठीक है ना? ऐसे गुना करो, आंसर आ गया। कितना? 1800 देता है। देखो आंसर चेक कर लो, 1800 देता है कि नहीं देता है? जल्दी से चेक करो। देखो आंसर 1800 देता है नहीं देता? देता है 1800। आ गया ना? तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। बाकी बचा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही क्वेश्चन बचा है।